हेलो दोस्तों। हमने लास्ट वीडियो में देखा था फाइंड इंडेक्स, एज अल्फ़ा, एज डिजिट और एज एलनम, पाइथन के स्ट्रिंग फंक्शन। और अब हम देखेंगे पाइथन के आर्क और ऑड फंक्शन, जो इट दिस टेक इन इंटीजर आई एंड कन्वर्ट्स इट टू कैरेक्टर C, suppose C character, so it returns a character string. दैट मीन कि आपको इसमें आस्काई मतलब जो भी वैल्यू दोगे वो उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा, आस्काई कैरेक्टर में। सपोज जैसे मैंने 65 दिया इंटीजर वैल्यू, तो वो उसको ए पे कन्वर्ट करेगा। लेकिन इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू तो क्या कैरेक्टर होगा। और ऑड में सेम अपोजिट हो जाएगा, हम उसको एक आस्काई यूनिकोड देंगे कैरेक्टर ABCD और वो कैरेक्टर पे कन्वर्ट कर देगा। तो इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे और स्ट्रिंग फॉर्मेट भी देखेंगे कि कैसे करते हैं हम। तो हम खोलते हैं अपना पाइचार्म पाइथन एडिटर, और एडिटर खोलने के बाद हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। Now my Python integer is open and I am creating new file which is name is odd, and as we know chr function, this is convert ASCII value to integer. So let's practical do। सबसे पहले हम इस पे करते हैं chr.py, ये हमने पहले कैर के लिए लेते हैं। तो यह फंक्शन होता है ASCII वैल्यू पे वर्क करता है। हम इसमें इंट वैल्यू डालेंगे और ये हमें आउटपुट में ASCII वैल्यू रिटर्न करेगा। तो सपोज़ हमने इस पे डाला y इज इक्वल chr और हम इसमें कोई वैल्यू डाल देते हैं। सपोज मैंने 65, हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो a आएगी, इसलिए हम 65 पहले ले लेते हैं और इसको हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट y, कंट्रोल शिफ्ट F10, और प्रिंट करते ही हमें इसकी जो ASCII वैल्यू कह सकते हैं हमें a, ये आउटपुट मिल चुका है। और अगर हम इसका टाइप देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे type टाइप, और a को हम ब्रैकेट के अंदर एक हमें y प्रिंट करना है और हम इसे फिर से रन कर देंगे। ये देखिए क्लास स्ट्रिंग और हमारा इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। सपोज़ अब हमें ORD करना है इसी पे, इस पे हम स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे और ASCII वैल्यू पे हमें इनपुट का रिटर्न हो जाएगा। तो ये कैरेक्टर रिवर्स का भी काम करता है। इसमें हम सिंगल यूनिकोड कैरेक्टर देंगे and it will give us integer value. So suppose x is equal
ORD और इस पे हम वैल्यू दे देते हैं सपोज ए ही रिटर्न हम कराएंगे इस पे। इसकी हम वैल्यू देखते हैं चेक करके कि क्या आती है, और हम इस पे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट टैक्स। इसको हम रन करेंगे। ये देखिए पहले ये फर्स्ट वाले का दे रहा है आउटपुट ए, और सेकंड वाले का आउटपुट 65। फर्स्ट वाले में हम इंटीजर से कैरेक्टर गेट कर रहे थे, और सेकंड वाले में हम कैरेक्टर से इंटीजर वैल्यू गेट कर रहे हैं। सपोज यहाँ हम बी डालते हैं, तो अब ये हमें बी की यूनिकोड कैरेक्टर 98, और now suppose I am entered here 66, then it will return B, I think, yeah, 66 is B. आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से CHR और ORD फंक्शन। CHR पे हम कैरेक्टर गेट कर सकते हैं, और ORD पे हम इंटीजर वैल्यू गेट कर सकते हैं। और अब हम स्ट्रिंग फॉर्मेट देखेंगे। द फॉर्मेट मेथड format the specified value and insert them inside the string placeholder. The placeholder is defined using curly brackets. Read more about the placeholder in this placeholder section below. इस स्ट्रिंग फंक्शन मेथड यूज करके हम किसी भी स्ट्रिंग में इंट वैल्यू ऐड कर सकते हैं। फॉर्मेट फंक्शन ऑप्शन देता है कि आप कोई भी प्लेस होल्डर स्ट्रिंग के बीच में इंट यूज कर सकते हैं। कर्ली ब्रेसेस का हम यूज करेंगे। सपोज फर्स्ट हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, और इसका हम नाम देंगे st string और format.py, और इस पे हम सबसे पहले एक टेक्स्ट लेंगे, और सपोज हमने टेक्स्ट लिया और इस पे 2-3 एंट्री कराते हैं। टेक्स्ट 1 इज इक्वल, और हम वेलकम टू, और हम सबसे पहले इस पे कराएंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम ले लेते हैं फर्स्ट नेम, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, एंड देन कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंड हम इसको फॉर्मेट हम f फर्स्ट नेम इज इक्वल
वेलकम, लास्ट नेम, इसको हम डिलीट कर देंगे, लास्ट नेम इज इक्वल वेलकम माय वर्ल्ड। ये हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और ये हमने एक टेक्स्ट एंटर कराया और हम इस पर एक सेकंड टेक्स्ट एंटर करा लेते हैं। और सेकंड टेक्स्ट के लिए नाउ हमने पहले टेक्स्ट नेम के लिए ले लिया, मतलब नेम एंटर करा लिया, वेलकम एंड माय वर्ल्ड। सेकंड में हमने नंबरिंग इंडेक्स कर ली, फर्स्ट में नेम इंडेक्स और सेकंड में, और हम एक थर्ड और यूज करते हैं और उसकी इंडेक्सिंग हम ब्लैंक रखेंगे। हम थर्ड ले लेते हैं, टेक्स्ट थर्ड, इसकी जो इंडेक्सिंग है इसको हम ब्लैंक रख देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। नाउ इसको हम रन करके देखेंगे कि क्या आउटपुट आता है। इट विल गिव ओके, रिप्लेसमेंट इंडेक्स 0 आउट ऑफ रेंज, पोजीशन आर्गुमेंट टपल। ओके, इसको हमने प्रिंट करना छोड़ दिया था, इसमें हम टेक्स्ट 1 और इसी तरह हम तीनों प्रिंट कराएंगे। पहले हम इसको एक ही प्रिंट करा के देखते हैं। नहीं, एक प्रिंट नहीं होगा, कंट्रोल V, सेकेंड, कंट्रोल V एंड थर्ड, और अब हम इसे रन करेंगे, यह हमें आउटपुट ओके। और अब हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। हमारी जो एरर है वो इंडेक्स पे जो हमने एंटर किया है इस पे हम चेंज करके वेल कर लेते हैं और यहाँ पे हम वर्ल्ड कर लेते हैं, और हम इसको रन करके देखेंगे। और ये भी हमें एरर दे रहा है, इसको हम चेक करेंगे एक मिनट। ना हो तो हम इसकी ये जो हमने नेमिंग की है, ये नेमिंग हम एक बार कर चुके हैं, हमें सिर्फ इंडेक्स पे वैल्यू पुट करनी है, तो हम ये हटा देते हैं। आई थिंक अब सॉल्व हो जाएगा। और रन करके हमने देखा प्रोसेस फिनिश विद, ये देखिए ये चल गया, वेलकम टू वेलकम माय वर्ल्ड, ये हमारा फर्स्ट। इसमें हमने सेकंड दिया था, वेलकम टू के बाद हमने लास्ट नेम और फर्स्ट नेम में हमने ऐड कराया वेल वर्ल्ड और वेलकम माय वर्ल्ड। हम यहाँ पे भी सेम स्ट्रिंग दे सकते हैं और वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये हम फॉर्मेटिंग देख रहे हैं और हम आगे देखते हैं। अब हम एक और देखेंगे टेक्स्ट 4, इससे हमें थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, हमें टाइप नहीं करना पड़ेगा।
और ये हमने किया कंट्रोल भी। सपोज मैं यहाँ पे कोई इंडेक्स लिखता हूँ, यहाँ मैंने करली ब्रेसेस यहाँ से हटा के और वेलकम टू वेलकम, फिर यहाँ पे मैं एन दे दूँगा, एंटर में 2, यहाँ पे मैं पुट कराता हूँ माय, और फिर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग पुट कराऊँगा और मैं यहाँ पे देता हूँ वेलकम टू माय क्लास। मैं यहाँ क्लास कर देता हूँ और अब मैं इसको 3 की जगह 4 करता हूँ और अब मैं रन करके देखूँगा तो जो करली ब्रेसेस मेरा ब्लैंक है, ये देखिए वेलकम टू माय क्लास। हमें जिस भी जगह वर्ड हमें यूज करना करली ब्रेसेस के अंदर, हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो जहाँ भी अब आप फॉर्मेटिंग वैल्यू ऐड करना चाहते हैं जिस भी जगह, वहाँ पे करली ब्रेसेस का यूज करके आप कोई भी स्ट्रिंग ऐड करा सकते हैं। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ, ये स्पेसिंग आ जाएगी, ये देखिए वेलकम टू माय क्लास, वेलकम करली ब्रेसेस से हमने 2 एंटर कराया, माय और सेकंड। तो स्ट्रिंग मेथड का हमने यूज देख लिया कि हम क्यों यूज करते हैं, कैसे हम स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेटिंग के थ्रू ऐड करते हैं। हम एक आध और एग्जांपल देखते हैं। हम 0 1 देकर इसकी इंडेक्स नंबर कर रहे हैं, नंबर इंडेक्सिंग कर रहे हैं। सपोज हम इस पे यहाँ पे मैं ए ले लेता हूँ और यहाँ पे बी, और यहाँ पे कोई वैल्यू पुट ना करा के मैं यहाँ पे नंबर अब पुट कराऊँगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे a इज इक्वल 30 और b इज इक्वल 45, और इसे अब हम रन करेंगे और हम देखेंगे कि जो a और b की वैल्यू है वो हमारे स्ट्रिंग पे ऐड होके आएगी। ये देखिए वेलकम 30 एंड 45। मैं इसकी वैल्यू बदल के भी देखता हूँ, मैं a की वैल्यू 45 करूँगा और b की वैल्यू 25 कर देखता हूँ। और मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे b करता हूँ पहले और यहाँ पे a करके देखता हूँ, ये थोड़ा और समझ में आएगा आपको। ये देखिए मैंने a की वैल्यू 25 दिया तो ये पहले 25 पुट कर रहा है और बाद में 45। सपोज हमें इस पे वैल्यू के साथ, अब हम इस पे नंबर ऑफ स्पेस के साथ अगर हम चाहते हैं देना तो हम यहाँ पे इसमें सेमी कॉलन और 10 यूज करेंगे। तो जो a की वैल्यू पुट होगी वो अब देखिए किस तरह पुट होती है। ये हमने कंट्रोल शिफ्ट F10 दबाया और ये 25 a की वैल्यू जो आई है, ये हमने 10 एंटर किया है। तो 10 एंटर का मतलब कि लेफ़्ट साइड से आपका ये जो 25 आएगा ये पुट होगा 9वें नंबर पे। जो नंबर ऑफ स्पेस लेफ़्ट साइड से चल के और एंड में आपका आउटपुट आएगा। इसी तरह हम बी पे भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कॉलन लगा के, और अगर हम 5 लिखते हैं तो ये जो एरे हमारा जहाँ तक चलेगा वो
वैल्यू पुट कर दिएगा। ये देखिए इसकी नंबर स्पेसिंग छोटी है, इसकी ज़्यादा है। और अगर हम जैसे हमने अभी यूज किया सेमी कॉलन के साथ, तो सेमी कॉलन डिफ़ॉल्ट होता है जो लेफ़्ट से राइट मूव कराएगा। और अगर हम इस पे अपर एरो का हम मार्क देते हैं, 1 मिनट, हम इसे लेफ़्ट राइट ग्रेटर देन और स्मॉलर देन यूज करके भी कर सकते हैं। तो ये अब लेफ़्ट साइड और राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए ये हमने ग्रेटर देन, लोअर देन, हम इसको राइट साइड में वैल्यू जो डिफ़ॉल्ट रहती है वो सेमी कॉलन से आ जाएगा। और आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। और इसी का अगर आप अपर साइड यूज करेंगे तो वैल्यू जो है हमारी वो सेंटर पे आ जाएगी। तो आपने देख लिया हम स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। प्लेस होल्डर पे हम कोई भी अगर स्ट्रिंग ऐड करना चाहते हैं या नंबर तो हम पुट कर सकते हैं। और आड और कैर का हमने देखा कैसे इंटीजर से कैरेक्टर और कैरेक्टर से इंटीजर वैल्यू हम गेट करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लिस्ट कैसे हम क्रिएट करेंगे, कैसे इस पे इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, और लिस्ट पे हम वर्क करेंगे। इसे हम चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसका जो यूज होगा वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा। सो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगले वीडियो में लिस्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।